हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल म्यूजिकोग्राफी में। और आज आपके सामने हम लोग अपना नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है श्रुति मीन्स माइक्रोटोन। हमारे पिछले दो टॉपिक पे आपका जो भी रिस्पांस आया, वी आर वेरी ग्रेटफुल। इसी तरह से हमारे आगे वीडियो को आप पसंद करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम आने वाले भविष्य में बच्चों का भला कर सकें। और संगीत की थ्योरी जो है बहुत पीछे रह जाती है, जिसको लोग पढ़ते नहीं हैं, जिसको लोग समझाते नहीं हैं। तो इस दिशा में ही हमारे पूरी टीम का एक कदम है। तो उस कदम को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए, श्रुति। अब श्रुति क्या है? बहुत श्रुति के बारे में कहा जाता है कि श्रुति शब्द जो है वो श्रु धातु से बना है। और श्रु धातु जिसका अर्थ होता है सुनना, यानी जो कुछ भी हम सुन रहे हैं वो छोटी से छोटी ध्वनि, वो सूक्ष्म ध्वनि जो हमें सुनाई दे, उसे श्रुति कहते हैं। लेकिन जो भी हमें सुनाई देता है उसे तो हम ध्वनि भी कहते हैं। तो श्रुति और ध्वनि में क्या डिफरेंस है? देखिए, जैसे नाद हमने पढ़ा था, तो सभी नाद ध्वनि तो हैं, लेकिन सभी ध्वनि जो है वो नाद की कैटेगरी में नहीं आ सकती। सभी ध्वनियों को हम नाद नहीं कह सकते, क्योंकि केवल संगीत उपयोगी जो ध्वनि होती है वही नाद कहलाती है। यानी संगीत उपयोगी ध्वनियों को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, नाद, यानी म्यूजिकल साउंड। उसी तरीके से अब इस ब्रह्मांड में असंख्य नाद हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, असंख्य नाद हैं। अब उन सभी नादों का संगीत में प्रयोग कर पाना संभव नहीं था, क्योंकि भाई संगीत में तो प्रॉपर हमें उतार चढ़ाव की ज़रूरत पड़ती है। और नाद, जैसे अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, आइए और सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ तो इसमें आवाज़ का उतार चढ़ाव आपको बहुत समझ में नहीं आएगा। लेकिन गाने में क्या होता है, गाने में हमें प्रॉपर उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह समझ में आता है। ऐसा क्यों होता है? श्रुति के वजह से। जैसे हम बोल रहे हैं, अभी आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो हमारी आवाज़ में जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो बहुत छोटा छोटा सा है, जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं बोल रहा हूँ। और जब हम गाते हैं तो हम उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साउंड को ही अपने गले से या इंस्ट्रूमेंट से निकालते हैं, जिससे कि हमारे गाने का उतार चढ़ाव बहुत क्लियर समझ में आता है। तो असंख्य नादों में से हमारे विद्वानों ने क्या कहा कि भाई हम इन असंख्य नादों का संगीत में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने कहा कि हमारे हृदय स्थान में 22 नाड़ियां हैं और उनसे उत्पन्न नादों को अलग अलग पहचानना संभव है। उनको अलग अलग सुनकर अलग अलग डिफरेंस कर पाना उनमें संभव है। तो इसलिए हमारे विद्वानों ने असंख्य नादों में से 22 नादों को चुनकर अलग कर लिया और उसे नाम दिया श्रुति का। ये जो 22 नाद हैं यही श्रुति कहलाते हैं। इसका मतलब संगीत में 22 श्रुतियों को मान्यता दी गई है। और ये भरत से लेके आज तक के जितने भी विद्वान हुए हैं सभी ने इसको मान्यता दी है। 22 श्रुतियों को संगीत में मान्यता प्राप्त है। ये 22 श्रुतियाँ कहाँ से आई? नाद से ही आई हैं। ये 22 श्रुतियाँ कोई अलग चीज़ नहीं है, ये 22 नाद ही हैं। बस पर्टिकुलर टाइप के नाद हैं जिनमें उतार चढ़ाव हमें समझ में आ जाता है। यानी इनकी जो आंदोलन संख्याएं हैं उनमें अंतर इतना क्लियर है कि हम उनमें अंतर करके उनको अलग अलग पहचान सकते हैं। श्रुतियों के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही हैं। जैसा कि भरत जी ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में केवल 22 श्रुतियों के बारे में बताया, उसकी कोई व्याख्या नहीं की है। उसके बाद के जितने भी विद्वान हुए उन्होंने यही कहा है कि वो विशेष प्रकार की ध्वनि जो हम सुन सकें, जो रंजक हो, मतलब मधुर हो, जो कानों को अच्छी लगे, इरिटेट ना करे, और जिनमें उतार चढ़ाव हो, उतार चढ़ाव समझ में आए, उनके ऊपर और नीचे का साउंड क्लियर समझ में आए। और सबसे बड़ी बात, जो स्वरों के शुद्ध और अशुद्ध अवस्था का कारण बने, उसे हम श्रुति कहते हैं। और ये जो 22 श्रुतियाँ हैं इनके नाम पंडित दामोदर ने अपने ग्रंथ संगीत दर्पण में कुछ इस प्रकार दिए हैं: तीव्रा, कुमुदुति, मंदा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रक्तिका, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, शीति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, शोभड़ी। ये 22 श्रुतियाँ जो हैं, अगर शायद बीच में एक आध छुट्टी हो, क्योंकि मैं फ्लो में बोलता हूँ तो मुझे याद हो जाता है, अगर एक आध छुट्टी होगी तो ये नाम आपको किसी भी बुक में ईजिली मिल जाएंगे। वैसे मैंने कोशिश की है कि 22 नाम मैंने शायद बोले हूँ,
अगर छूट गई है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बुक्स में आप देखेंगे आपको 2200 श्रुतियों के नाम बहुत ईजिली हर बुक में मिल जाएंगे। तो ये 22 श्रुतियाँ हैं। अब इन श्रुतियों की जातियाँ भी हैं। संगीताचार्य चतुर्जी ने जो रूक्ष ध्वनि है उसको वातज कहा है, और जो गंभीर घनशील आवाज़ है उसको पित्तज कहा है, जो मधुर आवाज़ है, सुकुमार जैसी आवाज़ है, उसको कफज, और इन तीनों का जो समावेश है उसको सन्निपात कहा है। यानी 4 प्रकार की श्रुतियों की जातियाँ उन्होंने बताई हैं, वातज, पित्तज, कफज एंड सन्निपात। ये उन्होंने आवाज के, ध्वनि के प्रकृति के अनुसार उन्होंने 4 जातियां बताई हैं। इसके बाद श्रुति की 5 जातियां और होती हैं जो बाद के विद्वानों ने मानी हैं। हमने बोला आपको पहले ही कि हम श्रुति के बारे में बहुत डिटेल से बात नहीं करेंगे। ये मैं आपको समिति के फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आप इतनी बातें लिखेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और इतनी नॉलेज लेने के बाद अब भाई हमारा श्रुति का और भी अगला वीडियो भी आएगा जो हम हायर लेवल के हिसाब से पढ़ाएंगे। पहले इतना आप समझ लेंगे, फिर उस टॉपिक पे जाएंगे। जब उस वीडियो पे जाएंगे तो आपको श्रुति के बारे में, क्योंकि श्रुति के बारे में बहुत विस्तार से लोगों ने बात किया, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग श्रुतियों में स्वरों का विभाजन भी किया है, प्रमाण श्रुति, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको श्रुति में पढ़नी है। हम बहुत छोटे से शुरुआत कर रहे हैं, तो इतना जो आपको बता रहा हूँ मेरे ख्याल से पहले आपके लिए इतना जानना आवश्यक है। जो 5 जातियों के बारे में उन्होंने बात की है वो है दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु एंड मध्या। दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु और मध्या। और इन सभी जातियों का रसों के साथ, स्वरों के साथ संबंध भी बताया है। ये जो 5 जातियां हैं, ये 5 जातियों के 5 रसों के बारे में बात की गई है कि जो दीप्ता जाति की श्रुतियां होंगी उनमें वीर और अद्भुत रस प्रधान होगा। जो आयता जाति की श्रुतियां होंगी वो हास्य और श्रृंगार रस प्रधान होगा। जो करुणा जाति की श्रुतियां होंगी करुण, रौद्र और विभत रस प्रधान होगा उसमें। मृदु जाति वात्सल्य रस, और मध्या जाति शांत रस प्रधान की श्रुतियां होंगी। तो इस प्रकार से श्रुतियों का रसों के साथ संबंध जोड़ा गया है, श्रुतियों का आवाज की प्रकृति, ध्वनि की प्रकृति के साथ संबंध जोड़ा गया है। बहुत विस्तार से बातें की गई हैं। अब श्रुति से स्वर कैसे बनता है, या किस श्रुति पर कौन सा स्वर स्थापित किया गया है, किस विद्वान ने कितने स्वर बताए हैं, ये हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक में। फिलहाल आज के लिए इतना ही कि श्रुति क्या होती है। श्रुति क्या है? जो कुछ भी हमें सुनाई दे, वो सूक्ष्म ध्वनि जो हम कानों से सुन सकें, और सबसे बड़ी बात कि एक ध्वनि से दूसरे ध्वनि के बीच में अंतर का जो कारण बने, वो जो माइक्रोटोन होती है उसी को हम श्रुति कहते हैं। वो सूक्ष्म ध्वनि जो हम कानों से सुनकर उनमें अंतर बता सके उसे हम श्रुति कहते हैं। और श्रुति नादों से ही आई है। ये जो श्रुतियां हैं, 22 श्रुतियां हैं, ये कोई अलग चीज़ नहीं, ये 22 प्रकार के नाद ही हैं। बस इनको संगीतकारों ने अलग नाम दे दिया, विद्वानों ने अलग नाम दे दिया और उसे कहा श्रुति। श्रुति की विशेषताएं क्या है? श्रुति की विशेषता यही है कि वो हमें ऊंचाई नीचाई उसमें पता होनी चाहिए, मतलब सुनकर उनकी ऊंचाई नीचाई में हम डिफरेंस कर सकें। और श्रुति स्वरों की शुद्ध और अशुद्ध यानी विकृत अवस्था का कारण बने, कानों से स्पष्ट रूप से सुनाई देनी चाहिए। ये कुछ श्रुतियों की विशेषताएं हैं। तो हम फिर से बात करेंगे अगले वीडियो में श्रुति का स्वर के साथ संबंध और विभिन्न श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना। तब तक के लिए गुड नाइट।